हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी लोगों के लिए प्रश्न ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा आपका संधि। न्यू सेशन है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आज का टॉपिक रहेगा संधि। और सभी प्रश्न आपके आए हुए विगत परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, आपकी रेट, टेट, सुपर टेट, फॉरेस्ट गार्ड सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अन प्रश्न बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो लोग भी चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों से ही चैनल चल रहा है। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो प्रश्न ये आपके लिए यूपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, झारखंड एसआई, ठीक है। अन्य परीक्षाओं के लिए जैसे टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट, उत्तराखंड पेट, हरियाणा पेट सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। संधि ऐसा टॉपिक है जो हिंदी की जान माना जाता है। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए संधि की। चलिए एक एक करके प्रश्न देखते रहते हैं। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे आपको स्क्रिप्ट करना होगा, बशर्ते अब आप विचार ही कर लें कि मुझे छोड़ना ही है तो कोई परेशानी भी नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ। तो यहाँ क्वेश्चन कट गया है, लो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब कहीं आपको दो वर्ण मिल रहे होंगे तो वह क्या हो जाएगा? संधि। संधि में क्या होता है? दो वर्ण मेल होते हैं। दोनों वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि। आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, जब समीप आ जाएंगे तभी तो परिवर्तन होगा कि नहीं? बोलिए क्या होता है? संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है। कानून को परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में गलत कथन को छांटना है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल कहा जाता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल कहा जाता है। समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। देखिए संधि में दो पक्षों का मेल नहीं बल्कि दो वर्णों का मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। व्यंजन और विसर्गियों संधियों के प्रकार नहीं होते हैं, उनके नियम होते हैं। चलिए संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि कब होती है? जब कहीं स्वर का मेल किससे हो? स्वर से हो तो वह कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि हो। जब व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो या व्यंजन से हो या स्वर से का मेल व्यंजन से हो तो वह कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो तो वह कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, देखो कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये लिखा हुआ कि नहीं? तो संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए गलत कथन गलत है उसका चयन करना है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ऊपर बता चुके हैं हम। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। विसर्ग के साथ
विसर्ग के मेल से उत्पन्न नहीं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है, क्योंकि विसर्ग से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ऊपर वाले देख लीजिए, दोनों ही सही है। विसर्ग के बाद या तो स्वर आता है या विसर्ग आता है, तब वहां संधि होती है विसर्ग संधि। चलिए आगे चलते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? देखो, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। उन्माद का सही संधि विच्छेद है। देखो यहाँ उन्माद, उन्माद, विशेष ध्यान देना। यहाँ पंचम वर्ण जब कभी आधा हो तो पंचम वर्ण अपने के पहले बदलता है, तो ता का मिलान किससे हो जाएगा? माँ से। तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। नियम भी समझ लेना, जब किसी स्पर्श व्यंजन के वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल पंचम से हो तो पहले वाला अपने के पंचम में बदल जाता है। आगे देखते हैं। उद्घाटन, देखो यह चौथा वर्ण है कि नहीं, या तीसरा वर्ण आधा है, तीसरे वर्ण का आधा कौन सा हो जाएगा? ता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नियम क्या होगा? विशेष यहाँ समझ लेना, जब कहीं तीसरा वर्ण आधा हो या पंचम वर्ण आधा हो तो वह हमेशा अपने के पहले में पहुंच जाता है। देखो यह तीसरा वर्ण आधा है कि नहीं, ये किसे पहुंच जाएगा? अपने के पहले में। और जब कहीं तीसरे वर्ण के बाद चौथे वर्ण आए या तीसरे वर्ण आए या कोई स्वर आए तो पहले वाला तीसरे में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। देखो यहाँ उन्नयन, देखो यहाँ ना के पहले ना है कि नहीं, और आधा ना है, तो यहाँ आधा ना किस में बदलेगा? ता में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत प्लस नयन, संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? वो व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। विपत जाल, देखो ता का मिलान जा से हो रहा है, यहाँ ता में हलंत लगा है। जब कहीं एक और हलंत लग जाए, विशेष ध्यान से सुनना, जब कहीं एक और हलंत लग जाए वह हमेशा व्यंजन संधि होती है, या एक और हलंत लगाए संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। बिना बिल्कुल सापेक्ष इसको समझ लेते हैं, संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आगे देखते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। देखो यहाँ ए, ओ और अर, समझ लेना आप, ए, ओ और अर। अगर ए, ओ और अर आ रहे हैं तो वह संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। और जब कहीं ए आएगा तो पहले वाला आ और आ या ई में टूट जाएगा। तो आ या आ के बाद देखो ई है, तो आ और ई मिलाकर ए बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, संघार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो यहाँ अनुस्वार लगा है, अनुस्वार के बाद अगर उस व्यंजन आए तो वह हमेशा सम हो, ये माँ बदलते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? सम प्लस हार। कौन सा हो जाएगा? सम प्लस हार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विशेष ध्यान देना, अगर अनुस्वार के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं तो ये माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं तो ये किस में बदल जाएंगे? अनुस्वार में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ना का मिलान हाथ से होता नहीं है, या माँ पूरा है, ना का मिलान होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो नी कपट, नी प्लस कपट, नी प्लस कपट। देखो यहाँ विसर्ग लगी हुई है कि नहीं, तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझते हैं। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, देखो श्रद्धानंद क्या है यहाँ? श्रद्धानंद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। देखो यहाँ श्रा प्लस ये बन देगा नहीं, श्रद्धा प्लस नंद होगा नहीं, क्योंकि आ के बाद आ नहीं रहा है। श्रद्ध प्लस आनंद होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। श्रद्धा प्लस आनंद। ये भी आप तरीका थोड़ा देखते रहें कि अगर कहीं आप भटक रहे हैं
तो ऑप्शन आप अलग करके देख लें, 3 ऑप्शन अलग हो जाएंगे, चौथा एक वही आपका आंसर रह जाएगा। देखो सदानंद, या देखो तीसरा वर्ड है कि नहीं, तो तीसरा अपने के पहले बदलता है, तो क्या हो जाएगा सत्य प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? देखो पुस्तकालय, पुस्तकालय, कालय में देखो बड़ा है कि नहीं, तो कौन सी संधि हो जाएगी? पुस्तक प्लस आलय, आ का मिलान अगर आ से हो रहा है, समान स्वर अगर मिल रहे हैं, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? पुस्तक प्लस आलय। ध्यान ये देना, संधि विच्छेद करते समय दोनों शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ होने चाहिए, जब तक अर्थ नहीं होंगे तब तक वहां संधि नहीं होगी। देखो अभी प्लस उदय, देखो ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? या में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहले वाला वर्ड हमेशा जब स्वर हट जाएगा तो कैसा हो जाएगा? आधा। निम्न में स्वर संधि पहचानिए। देखो यहाँ तीसरा वर्ड आधा है कि नहीं, जब तीसरा वर्ड आधा तो ये हो गई व्यंजन संधि। देखो यहाँ तीसरा वर्ड आधा है कि नहीं, ये भी हो गई व्यंजन संधि। अब देखो यहाँ जा वाली लाइन में यहाँ भी देखो तीसरा वर्ड आधा है कि नहीं, तो यहाँ भी संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। एक ही ऑप्शन केवल रह गया था पुस्तकालय, पहले ही बता चुके थे हम आपको। पुस्तक प्लस आलय, जब आ और आ मिल रहे हैं तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए शुरुआत आगे देखते हैं। सभी प्रश्न आप देखते रहना, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। देखो ओ फिर मिल गया कि नहीं, तो ओ मिलने पर संधि कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि। पहले वाला आ और ऊ में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संधि हो जाएगी यहाँ गुण स्वर संधि। चलिए देखते रहो। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न देखते रहें, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग यूपी संधि के लिए परेशान थे, टेट में स्पेशल संधि टॉपिक शामिल है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लगा हुआ आपका 80 नंबर की, उसमें हिंदी है, वहाँ के लिए भी संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो यहाँ वनरक्षक का ही सीधा प्रश्न मिल गया। भूर्जा, भू से ऊर्जा, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बना देते? दीर्घ ऊ बना देते। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए रूपांतरण की संधि विच्छेद क्या होगी? तो रूप प्लस अंतरण, और रूप प्लस अंतरण कौन से में है? ए वाले में, तो पहला वाला एकदम सही आंसर। ठीक है, क्योंकि रूपा होता नहीं है, रूपांतरण शब्द होता नहीं है, तो पहले वाला एकदम कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए बालोचित, देखो फिर यहाँ ओ की मात्रा है कि नहीं, जब ओ की मात्रा है तो आ और ऊ मिलने पर ओ बनाता है, तो बाला प्लस उचित। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाला का मतलब होता है स्त्री, स्त्री जो उचित है उसे क्या कहा जाता है? बालोचित। आगे देखते रहें, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अतियुक्ति, देखो या के बाद आधा वर्ड है कि नहीं, जब कहीं या वा के बाद पहले आधा वर्ड हो तो वह संधि कौन सी हो जाती है? यड़ स्वर संधि। बताया था कि नहीं, या वा रा के पहले अगर आधे वर्ण हो तो संधि कौन सी हो जाती है? यड़ स्वर संधि। और जब कभी या के पहले आधा वर्ण होगा तो या बदलेगा ई में, वा बदलेगा ऊ में, रा बदलेगा रा में। देखते रहे, प्रश्न सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। ई के बाद या, देखो ई के बाद कोई स्वर आ रहा है तो या बदल रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद वो सॉरी यड़ स्वर संधि, क्योंकि या वा और रा ये किस संधि हमने बताए थे? यड़ स्वर संधि में। और या वा रा के पहले अगर पूरे वर्ण हो तब वह हो जाती है अयादि स्वर संधि। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? देखो कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? देखो बाक जाल, या तीसरा वर्ण आधा है कि नहीं, तो इसका तीसरा वर्ण जब आधा तो किस में बदलेगा? अपने के पहले में। बाक प्लस जाल, तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया। देखो तदहित, तो तत् प्लस हित, ये एक नियम होता है कि यदि ता का म्लान हा से हो तो ता दा में और हा धा में बदल जाता है। ऐसी उद्धरण, तो उत प्लस हरण, ता का म्लान जब हा से हो रहा है
तो ता धा में और हा धा बदल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। शब्द रह गया कौन सा गया? रसायन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखो, विसर्ग संधि को पहचानना है आपको। विसर्ग संधि किसमें है? जब कहीं आपको तीसरे वर्ण रा आधा मिले। क्या आधा मिले? रा। रा आधा मिले आपको, सा आधा मिले आपको, सा आधा मिले आपको, सा आधा मिले आपको। ये वर्ण ऐसे हो जिनमें स्वर ना हो। तो हमेशा कौन सी लगभग 90% हुआ विसर्ग संधि होती है? देखो, निष्काम, नी प्लस काम, या व्यंजन संधि होगी। संयोग, सम प्लस योग, सम प्लस योग, यहाँ विसर्ग व्यंजन संधि हो गई। तो इसमें विसर्ग पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? नी प्लस कर्म। सदैव में देख लो कौन सा हो जाएगा। सदा प्लस ए हो, डबल मात्रा लगी है तो वह कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। गिरीश, गिरी प्लस ईस, दोनों ओर समान स्वर है तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, पयः प्लस धी, विसर्ग के पहले आ या आ आए, विसर्ग के बाद तीसरे चौथे वर्ण आए या पांचवें वर्ण आए तो विसर्ग का वर्तन ओ में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न देखते रहे आप लोग। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। लाइक बिल्कुल ना करें, आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से आपको जो डाउट एकदम होगी पूरी क्लियर हो जाएगी। महेश्वर में महा प्लस ऐश्वर, देखो आ है कि नहीं? पहले वाले में, दूसरे वाले में अय है तो आ का मिलान किससे हो? अय से। आ का मिलान किससे हो? अय से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? देखो, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, आ और उ मिलाकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अयादि संधि कौन सी है? अयादि संधि में हमने आपको बताया था ए ऐ ओ, औ का मिलान किसी असमान स्वर से हो। तो पहले वाले में औ का मिलान किसी असमान स्वर से हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो, हमने क्या बताया था? व्यंजन के बाद कोई स्वर व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। देखो, यहाँ आ के बाद अय है तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। शब्द क्या बन जाएगा? तथेउ। अब प्लस जा है, देखो व्यंजन के बाद व्यंजन है तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। प्रश्न देखते रहे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। निम्न में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? आपको यहाँ बताना व्यंजन संधि नहीं है। देखो, संतोष, सम प्लस तोष, कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। अहिंकार, अहिम प्लस कार, कौन सी संधि? वो व्यंजन संधि। जगदम्बा, तीसरा वर्ड आता है कि नहीं? जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा। तो रह कौन सा गया? डी वाला। विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी? विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते, हितैषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखो, हितैषी का संधि विच्छेद हो जाएगा हित प्लस ऐसी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे आप, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। जलोग शब्द, देखो जल प्लस आ प्लस उ मिलकर ओ बना रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डबल मात्रा केवल यही बी में है तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखो, बाजारूपन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाजार प्लस उ प्लस पन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे, यहाँ संधि नहीं है, यहाँ सहयोग है, लेकिन फिर वो पूछ रहा है संधि कौन सी है। संधि तो यहाँ संधि के अकॉर्डिंग हम किए दे रहे हैं, लेकिन ये शब्द का विच्छेद संयोग है। चलिए देखो, भावुक में कौन सी संधि हो जाएगी? देखो, वा के पहले पूरा वर्ड है कि नहीं? तो वा के पहले पूरा वर्ड भी है प्लस औ की मात्रा भी है तो भाव प्लस ओक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी?
अयादि स्वर संधि। चलिए, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस सार क्या हो जाएगा? सम प्लस सार। जब अनुस्वार लगा हो तो उसे किस में बदल के देख लो? पहले माँ में। जब माँ में ना बदल रहा हो तो वर्ग के पहले वर्ण में बदल के देखो। आगे देखो, महर्षि का संधि विच्छेद होगा तो महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि, यहाँ संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। स्वर संधि। आगे देखो, मदोन्मत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मद प्लस उन्मत। मद प्लस उन्मत, या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। आ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। चलिए, अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अधः प्लस मुख। प्लस मुख, इसका मतलब क्या हो गया? विसर्ग है कि नहीं? तो विसर्ग वाला केवल ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे प्रश्न। अवनीश में संधि विच्छेद क्या होगा? तो अवनीश का संधि विच्छेद देखो, बड़ी है कि नहीं? बड़ी कब बनेगी? जब अवनी प्लस ईश हो। अब ई और ई मिलकर क्या बना देंगी? बड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद सुनिए। तो देखो, इत्यादि या के पहले या के बाद आधा वर्ण है कि नहीं? तो या पहले बदल जाएगा इति प्लस आदि। संधि या हो जाएगी कौन सी? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। आगे देखो, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा। देखो, ए ओ अर कौन सा हो जाएगा? सप्त प्लस ऋषि। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, निपात में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। देखो, यहाँ विसर्ग लगी हुई है कि नहीं? जब विसर्ग लग जाए तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी कहीं आपको पहले वाले में विसर्ग मिल जाए, वहाँ हमेशा विसर्ग संधि होती है। कहीं कोई परेशानी नहीं, केवल पहले वाले में आपको विसर्ग दिख जाए। यहाँ देखो, अ की मात्रा है कि नहीं? अ किसमें बदलेगा? आ और ए में। आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं? अ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो, अ की मात्रा है तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। आगे देखो, अहंकार, अहम प्लस कार। अहम प्लस कार, अहम प्लस कार में कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आगे देखते हैं। तो वृद्ध में संधि विच्छेद कौन सी हो जाएगी? तो वया प्लस वृद्ध। कौन सी हो जाएगी? वया प्लस वृद्ध। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, यहाँ ना पंचम वर्ण है कि नहीं? तो अब पहले वाले बदल के देखा हमने, तो पहले वाले बदल गया कि नहीं? तो जगत प्लस नाथ। जब पंचम वर्ण आधा आ जाए तो उसके पहले वाले बदल के देखते हो। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो, सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब या के पहले या वा के पहले आधे वर्ण हो तो वो ऊ में बदल जाते हैं। भाग्योदय, तो भाग्य प्लस उदय। ओ है कि नहीं? यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। देखो, प्रत्युत्तर में संधि विच्छेद हो जाएगा। या के पहले देखो, आधा वर्ण है कि नहीं? किस में टूट जाएगा? ई में। तो प्रति प्लस उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, चित्त प्लस मय। दोनों और विसर्ग लगे हुए हैं तो ऑप्शन नंबर वो विसर्ग संधि, दोनों और व्यंजन लगे हुए, संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। पुरोहित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखो, पुरहा प्लस हित। विसर्ग के पहले आ या आ, विसर्ग के बाद तीसरे चौथे पांचवें यार अलावा हा, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? वहाँ ओ में हो जाता है। तो संधि कौन सी हो जाती है? विसर्ग संधि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
सही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखते रहें। जो लोग चैनल पर नए आए हुए थे वह कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा